कोड़ा कांड में सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 को बंधु तिर्की के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने आज कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा के साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर बंधु तिर्की 6 महीने के अंदर ये जुर्माना नहीं देते हैं तो उनकी सजा की जो अवधि है वो भी बढ़ जाएगी। फिलहाल मामले में बंधु तिर्की को 25-25 हजार के 2 निजी मुचलकों पर बेल मिल गई है। और इस पूरे मामले पे बंधु तिर्की का क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। कोर्ट का जो निर्णय है उसको सम्मान करते हैं। अब है कि बाकी जो जजमेंट में किन बिंदु में क्या है उसको हमारे जो वकील हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद में अपील में जाएंगे फिर। हाँ, तो जो निर्णय को देखने के बाद में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ऊपर कोर्ट जाएंगे। ठीक है। इधर बंधु तिर्की के दोषी करार होने के बाद भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अदालत के फैसले को सर्वोपरि तो बताया, पर बंधु तिर्की के सजा मिलने की बात पर दुख भी जताया और ऊपरी कोर्ट में जाने के बाद उनके बरी होने की ईश्वर से कामना भी की है। ये बंधु तिर्की जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। दल अलग हो सकता है लेकिन दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं और आज यह दुखद घटना हम लोगों को सुनने को मिली है। न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है और मैं सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऊपरी कोर्ट में जाने के बाद आदरणीय बंधु तिर्की जी बाइज्जत बरी होंगे। चूंकि कोई ऐसा आरोप नहीं है जिस तरह के उस समय की राजनीतिक परिस्थिति में हम सारे लोगों को फंसाया गया। सर्वविदित है कि अगर उस दिन हम लोग कांग्रेस में चले गए होते, जो दबाव था चुनाव जाकर के लड़ने का, बंधु तिर्की जी ने इंडिपेंडेंट फाइट कर लिया था लोकसभा के लिए, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता शासन में उस समय बैठी हुई थी। अजय माकन जी बैठे हुए थे जो यहाँ के उस समय इंचार्ज हुआ करते थे और उन्होंने एन केन प्रकरण हमको और बंधु तिर्की जी को उस समय सीबीआई से एफआईआर करवाने का काम करवाया था। यह सर्वविदित है, राजनीतिक हर एक पंडित इस बात को जानते हैं और न्याय के मंदिर से। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है राजेश ठाकुर ने। देखिए, दुखद खबर है और न्यायिक प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है और न्यायालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आज लोअर कोर्ट में फैसला आया है। अभी बंधु तिर्की जी से बात नहीं हुई है, जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा और हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और हम समझते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ रही हों, बंधु तिर्की एक ज़मीनी नेता हैं और उनका राजनीति में रहना या विधानसभा में रहना आवश्यक है। ऐसे में अब कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट का निर्णय सर माथे पर है। आगे हम लोग कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करके। तो बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत से सजा मिलने के बाद से ही सियासत गर्म हो गई है। इस पूरे मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या था ये पूरा मामला और किस मामले में आज सुनवाई हुई और सजा मिला और दोषी करार दिए गए हैं बंधु तिर्की। सुमित, देखिए, मामला जब बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे उस समय का है और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति बनाया था और जिसका ब्यौरा वो नहीं दे पाए थे और जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और उसी प्राथमिकी के दर्ज होने के बाद जो है पूरा मामला चला और ये काफ़ी लंबा समय रहा। अगर बता दूं इस मामले को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से मामला चलता, लेकिन और कोविड बीच में आया, कोविड के वजह से भी मामला जो है वो रुक गया। लेकिन हाईकोर्ट का निर्देश के बाद ये पूरे मामले में तेज़ी लाई गई है और तेज़ी लाने के बाद 16 मार्च को पूरे मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो गई और आज के डेट को सज़ा के लिए मुकर्रर किया गया और बंधु तिर्की को आज 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर 6 महीने की अवधि में अगर बंधु तिर्की इन 3 लाख को नहीं जमा करते हैं तो उनकी सज़ा की अवधि जो है वो बढ़ा दी जाएगी। सुमित, नीरज, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इस पूरे मामले में दोषी करार देने के बाद बंधु तिर्की का जो पॉलिटिकल करियर है, जो उनकी विधायकी है, उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये माना जा रहा है कि बंधु तिर्की का जो विधायकी करियर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब सज़ा
तय हो जाता है, उसके बाद 6 साल के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में जो मौजूदा विधायक है बंधु तिर्की और कांग्रेस के सह कार्यकारी अध्यक्ष भी है, और उनकी जो विधायकी की बात करें तो वो जा सकती है। यहाँ से जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन पर जाएगा, साथ ही जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर है उनके पास जाएगा, और ऐसे में उनकी विधायकी रद्द हो सकती है। आपको बता दूं कि 25 अगस्त को उन्हें कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब बंधु तिर्की उनकी विधायकी चली जाएगी तो उनकी बेटी जो है उनकी शिल्पा वो बागडोर संभालेगी, और अगर उपचुनाव होता है इसको लेकर तो शिल्पा जो है बंधु तिर्की की जो बेटी है शिल्पा तिर्की वो चुनाव लड़ सकती है। ऐसे बातें सामने आ अच्छा रही नीरज, है। फिलहाल इस मामले में बंधु तिर्की को जो हमें सूचना मिल रही है कि 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर बेल भी मिल गई है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे क्या वो उच्च न्यायालय में इसके लिए अपील करेंगे? देखिए, सजा सुनाने के बाद ही बेल के लिए बंधु तिर्की ने फाइल कर दिया था, और 25-25 हजार के 2 निजी मुचलकों पर उन्हें फिलहाल बेल मिल गया है। और बंधु तिर्की से हमारी बात हुई, बंधु तिर्की ने कहा है कि वो हाईकोर्ट की ओर मूव करेंगे, और हाईकोर्ट से जो पूरा मामला है और जिस पे सुनवाई हुई है और सजा सुनाया गया है उसको लेकर जो है हाईकोर्ट में वो बात रखेंगे, और हाईकोर्ट से अपील करेंगे कि उन पे जो है फिर से ये इसको लेकर कार्रवाई हो, इसको लेकर पूरी जो कार्रवाई चले, और जो सजा का ऐलान किया गया है वो सजा उनको लेकर माफ किया जाए। जी नीरज, पूरी जानकारी के लिए इस मामले में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो दर्शकों को हमने सबसे पहले यह खबर बताई कि बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फिलहाल इस मामले में 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर उन्हें बेल दे दी गई है।